मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, आज 1 जनवरी सन 2021 साल का पहला दिन है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि यदि कोई लाखों करोड़ों खर्च करके भी एक श्वास खरीदना चाहे तो यह असंभव है। संत सहजोबाई जी कहती हैं कि एक श्वास का मोल ना, दिन का कहा बखान, सहजो ताहिन खोइए बिना भजन भगवान। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का हर एक श्वास अनमोल है। जब एक श्वास इतना अनमोल है तो दिन रात करके 24 घंटों में मनुष्य के जो 24,000 श्वास निरंतर खर्च हो रहे हैं, उनका कितना मूल्य हुआ। ऐसी अनमोल पूंजी को भगवान के भजन सुमिरन की अनमोल कमाई में न लगाकर उसे विषय भोगों और खाने पीने में ही व्यय कर देना तो अपनी इस अनमोल पूंजी को व्यर्थ नष्ट कर देना है। संत चरणदास जी कहते हैं कि जग माही ऐसे रहो ज्यों जिह्वा मुख माहि, घी व घना भक्षण करे तो भी चिकनी नाय। जिह्वा मुख में रहती है और जो मनुष्य भोजन करता है तो घी से बने पदार्थों का स्वाद लेता है, परंतु फिर भी उसकी जिह्वा चिकनी नहीं होती, अर्थात घी के चिकनेपन उसके असर को ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार ही तुम भी संसार में रहो। संसार में रहते हुए आवश्यक कर्तव्य कर्म करो, आवश्यकता अनुसार सांसारिक पदार्थों का उपयोग करो, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर प्रभावकारी न हो। फिर तुम्हें कोई दुख, चिंता, कष्ट, क्लेश नहीं सताएगा। साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सतसंगत में ठोर। साध संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, सतसंगत शु मिटत हैं त्रिविध ताप की पीर। संत दयाबाई जी कहते हैं कि सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा करते हुए उसे दुर्लभ कहा गया, परंतु उससे भी दुर्लभ है संतों महापुरुषों की संगत का प्राप्त हो जाना। जिसे सत्संगत प्राप्त हो जाए वो अत्यंत भाग्यवान है, क्योंकि सत्संगत के प्रताप से उसके तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, नष्ट हो जाते हैं। जीव के अंदर जन्म जन्मांतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष आदि का विष भरा हुआ है। जब जीव सद्गुरु की शरण में जाता है तो सद्गुरु उसके अंदर से विष निकाल कर नाम भक्ति का अमृत भर देते हैं। ऐसे सद्गुरु के उपकार का बदला कौन दे सकता है। जैसी सतगुरु तुम करी मुझसे कछु न होय, विष भाड़े विष काढ़ कर दिया मिष्ट टसपोय। जो नाम से प्रेम करता है, अर्थात प्रेम पूर्वक नाम का सुमिरन करता है, तो दुख, कष्ट, क्लेश आदि कभी भी उसके निकट नहीं आते। वो आठों पहर ही आनंद में भीगा रहता है और उसकी आत्मिक अवस्था में निरंतर प्रगति होती है। आठों पहर परमात्मा का सिमरन ध्यान करते रहो, न जाने किस क्षण उसकी दया उतर आए और तुम्हें उसके दर्शन प्राप्त हो जाए। 8 पहर 64 घड़ी, जन बुल्ला धरु ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी आए मिले भगवान। जहाँ आशा तहाँ वासा के अनुसार अंत समय जिस किसी की आशा मनुष्य के मन में होगी वैसी ही उसकी गति होगी। यदि आशा किसी प्राणी अथवा
पदार्थ की होगी तो संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और यदि आशा प्रभु मिलन की होगी तो प्रभु के धाम में निवास प्राप्त होगा और संसार चक्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी। आस लगे बासा मिले, जैसी जा की आस, इक आस जगवास है, इक आशा हरिपास। जो संसार से विरक्त है और जिसका मन सदा परमात्मा के सिमरण ध्यान में लगा हुआ है, वो चाहे घर में रहे या बाहर रहे, वो हर जगह एक ही स्थिति में रहेगा। मानसरोवर पर हंस और बगुला दोनों ही साथ रहते हैं। दोनों का रंग रूप एक ही होता है, परंतु दोनों के आहार में धरती आकाश का अंतर होता है। हंस तो मोती चुगता है और बगुला मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में गुरुमुख और मनमुख दोनों ही रहते हैं। रंग रूप में दोनों एक जैसे होते हैं, परंतु गुरुमुख और भक्तजन जहाँ नाम, भक्ति, सेवा और सत्संग के मोती चुगते हैं, वहाँ मनमुख विषय भोगों और इंद्रिक रसों की मछलियाँ ढूंढते हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं कि हंसा बगुला एक सर, एक रूप रसाल, वह सरवर मोती चुगे, वह मच्छी का काल। यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम भी बदले में उसे गाली दे दो, तो फिर वह तुम्हें और गाली देगा और फिर इस तरह से बात बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाए या इसके भी आगे बढ़ जाए। इसके विपरीत यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे हंसकर सहन कर लो, तो फिर बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। संत पलटू साहब जी कहते हैं कि गारी आई एक से, पलटे भई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं, रहे एक की एक। यदि कोई संसार सागर से पार होना चाहता है तो उसे चाहिए कि निरभिमान होकर के संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करे। जिससे सिर पर अभिमान की गठरी होगी, वो संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो सकता। संत तुलसी साहब जी कहते हैं कि नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, जातहि के अभिमान से, डूबे बहुत कुलीन। मनुष्य विद्या में अति प्रवीण हो, रूप भी उसका सुंदर हो, संसार के अन्य गुण भी उसमें विद्यमान हो, शरीर इंद्रियों के सब प्रकार के सुख भोग भी उसे उपलब्ध हो, परिवार भी हो, परंतु यदि उसके अंदर मालिक की भक्ति नहीं हो तो ये सब गुण, सब सुख बेकार है। संत नारायण स्वामी जी कहते हैं कि विद्यावंत स्वरूप गुण, शुतदारा सुख भोग, नारायण हरि भक्ति बिन, ये सब ही है रोग। तो प्यारे गुरुमुखों, आपको महापुरुषों की ओर से दुआ, आशीर्वाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी महापुरुषों के बताए गए नियमों पर चल करके अपना ये लोक भी सुख में व्यतीत करें और परलोक भी सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।